આ ન્યૂઝના પ્રાયોજક છે ટેટુ એન્ડ નેલ સ્ટુડિયો. અમારું સરનામું છે ઓમ બિઝનેસ પ્લાઝા, સર્કિટ હાઉસની સામે, હાલર રોડ, વલસાડ. અને પ્રીત એસ્ટેટ એજન્સી. ફ્લેટ, બંગલો, પ્લોટ, વાડી, ફાર્મ હાઉસ, ફેક્ટરી તેમજ ઓફિસના લે વેચ માટે અથવા ભાડા માટે સંપર્ક કરો. જી અને નીટ જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતાઓનો મંત્ર આપનાર મોશન એજ્યુકેશનની વાપી શાખાનો શુભારંભ. સંસ્થાના ફાઉન્ડર નીતિન વિજય રહ્યા ઉપસ્થિત. દેશના અનેક રાજ્યોમાં અને સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલીમાં જી નીટ જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં વિદ્યાર્થીઓને સફળતા મળે, મોટિવેશનલ અને કેરિયર ગાઈડન્સ મળે તેવા ઉદ્દેશ્યથી મોશન એજ્યુકેશન જાણીતું નામ છે, જેની નવી શાખાનો વાપીમાં શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ શાખાનો મોશન એજ્યુકેશનના સ્થાપક અને સીઈઓ નીતિન વિજયના હસ્તે રિબિન કાપી શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. એ જ સાથે ભાટેલા પાર્ટી પ્લોટમાં નીતિન વિજયે મોટિવેશનલ સેમિનારનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓ ઉપસ્થિત રહી જરૂરી માર્ગદર્શન મેળવ્યું હતું. મોશન એજ્યુકેશનના સ્થાપક અને સીઈઓ નીતિન વિજયે કહ્યું હતું કે જી નીટ જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા માટે યોગ્ય વ્યૂહરચના ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. દેશના જાણીતા શિક્ષણવિદ અને ભૌતિક શાસ્ત્રના શિક્ષક નીતિન વિજયે એટલે કે એનવી સર રવિવારે સાંજે મોશનના વાપી સ્ટડી સેન્ટરના ઉદ્ઘાટન બાદ નિઃશુલ્ક પ્રેરક અને કારકિર્દી માર્ગદર્શન સેમિનારમાં જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 17 વર્ષમાં તેઓએ લાખો બાળકોને મદદ કરી છે. જી અને નીટની તૈયારી તેમજ અદ્યતન અભ્યાસ સામગ્રી અને ટેકનોલોજી સપોર્ટ સાથે અનુભવી ફેકલ્ટીમાંથી અભ્યાસક્રમો ઓફર કરીએ છીએ. કોટામાં ઉપલબ્ધ આ સુવિધાઓ હવે વાપીમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. નવી શાખાના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર અનિલ પાટીલ અને મનીષ ઝા વિશેષ હાજર રહ્યા હતા, જેઓની સાથે ઉપસ્થિત નીતિન વિજયે સેમિનારમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે કોઈ પણ સફળતા પાછળ માત્ર કોચિંગ જ નહીં પરંતુ વિદ્યાર્થી અને તેના માતા પિતાની પણ મોટી ભૂમિકા હોય છે. જો વિદ્યાર્થીઓ નિયમિત રીતે ક્લાસમાં જાય, હોમવર્ક સમયસર પૂરું કરે, બેકલોગ વધવા ન દે, દરરોજ અભ્યાસ કરે, તેના શિક્ષકોની વાત સાંભળે અને નિયમિત ટેસ્ટ આપીને તેની ખામીઓને સુધારી શકે છે. नमस्कार प्रिय मीडिया बंधुओं का सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। मैं नितिन विजय, एमडी मोशन एजुकेशन। मोशन एजुकेशन एक ऐसा संस्थान है जो साइंस बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है और एक शहर जो पूरे देश में विख्यात है शिक्षा की घाटी के नाम से कोटा, जहाँ पे पिछले 30 वर्षों से बहुत सारी न्यू डॉक्टर्स निकाले जाते हैं। मैं भी वहीं से विद्यार्थी रहा हूँ, वहीं से पढ़ा हूँ, वहाँ पे आई गया और फिर अपने शिक्षण का कार्य चालू करा और पिछले 20 वर्षों से इसी कार्य को कर रहा हूँ। हमारी कोचिंग संस्थान जो है उसमें करीब 2,500 कर्मचारी हैं और 45,000 के आसपास बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं। उसका एक बहुत सफल सेंटर हमारा सिलवासा में पिछले 2 साल से चल रहा है, जहाँ का संचालन आप दोनों कर रहे हैं, मनीष जी और अनिल जी। और उन्होंने ही अब हमारा वापी सेंटर भी खोला है। बहुत खुशी का विषय है। वापी अपने आप में ज्ञान की नगरी कहा जा सकता है, जहाँ पे बच्चे बहुत उत्साहित हैं, ऊर्जावान हैं। तो बहुत खुशी का विषय है कि हम यहाँ पर अपना सेंटर सिलवासा के डायरेक्टर से सानिध्य में ही खोल रहे हैं और आशा करते हैं कि जो परचम हमने सिलवासा में लहरा है रिजल्ट को लेकर, एग्जाम की क्वालिटी को लेकर, और जो हमारी फिलॉसफी है वो ये है कि कोटा का जो भी हम पढ़ा रहे हैं, कोटा में जो भी हमारी पेडागॉजी है, उसको सबको हम वापी लेके आए। जाहिर सी बात है, सबके मन में प्रश्न रहता है कि कैसे मोशन एजुकेशन बाकी संस्थानों से अलग है। तो उसके दो बहुत सारे फीचर्स तो शायद ऐसे हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी टर्म्स में बात करें या बारीकी से बात करें तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हो सकते हैं जो शायद हमें बहुत अलग करते हैं। बट जो दो प्रमुख बातें हैं वो इसमें से सबसे पहली प्रमुख बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ हम इस बात की विचारधारा के कोई का समर्थन नहीं करते हैं कि सिर्फ टॉपर्स की बात करी जाए, टॉप 10 टॉप 100 की बात करी जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ और खुद भी एक एवरेज बच्चा रहा हूँ, पर आईआईटी में सिलेक्ट हुआ। मैं जानता हूँ कि एक ऐसे मध्य वर्गीय परिवार का एवरेज बच्चा जब सिलेक्ट होता है तो अपने परिवार का, समाज का और जहाँ वो रहता है उसका सभी का नाम रोशन करता है। तो मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि किसी भी शिक्षण संस्थान, चाहे वो स्कूल हो, कोचिंग हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इसका रियल मापदंड तब है जब वो एक एवरेज बच्चे जो कि कठिन परिश्रम करना जानता हो, 10 से 12 घंटे रोज पढ़ता हो, वो अगर सेलेक्ट होता है तो शिक्षण संस्थान के वास्तविक महत्व है। हम उसी विचारधारा के साथ चलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मोशन है तो भरोसा है, तो उस भरोसे को कायम रखने में ही हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरा पूरा जीवन भी शिक्षाविद के रूप में ही निकला है, आने वाला जीवन भी पूरा शिक्षाविद के रूप में ही निकालूंगा और यही प्रयास रहेगा कि शिक्षा के स्तर को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। दूसरा जो प्रमुख डिफरेंस आप हमने बोल सकते हैं, हम कभी भी ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम सबसे सस्ती कोचिंग है, पर ये जरूर मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ कि हम ऐसी कोचिंग जो टॉप क्वालिटी देता है सबसे मिनिमम प्राइस पे। सस्ते होने का मतलब कि अगर आपने क्वालिटी गिरा दी तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी संस्थान जो सिलेक्शन की गारंटी भी देता हो, सिलेक्शन के लिए लोगों को भरोसा भी जगाता हो और साथ ही साथ सबसे मिनिमम प्राइस पॉइंट में लाता हो, वो मोशन टेबल पे रखता है ताकि हम शिक्षा को स्केलेबल और अफोर्डेबल बना सकें। ये दो प्रमुख बातें हैं। इसको करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, क्योंकि बच्चे को अगर एवरेज बच्चे सेलेक्ट कराना है तो उसके लिए कस्टमाइजेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टू एजुकेशन।
मैं आपको इससे एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि विचारधारा के साथ हम आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक अच्छे हॉस्पिटल के आईसीयू में हो सकता है कि 40 बेड लगे हुए हैं। उन 40 बेड की निगरानी कोई 2-3 लोग 4 लोग करते होंगे, उसमें एसी लगा होता है, सारी सुविधाएं होती हैं, और उन 40 मरीजों का इलाज सबका अलग अलग होता है। हम शिक्षा प्रणाली को ऐसे देखना चाहते हैं कि हो सकता है एक कक्षा में 40 से 50 बच्चे हों, पर सबकी समस्याएं अलग अलग हैं, उनकी तकलीफें अलग अलग हैं। उनको अगर हमें शिक्षा के स्तर को उनको बढ़ाना है, तो हमें उनके लिए अलग अलग, उनके लिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि कस्टमाइज कंटेंट बनाना पड़ेगा। सो वी बिलीव इन टू दैट फिलोसफी, कस्टमाइजेशन इज वेरी मच needed if you really want to grow a average kid like me. So that is the philosophy। ये दो मेन बातें हैं जो जिसको लेकर हम वापी में आ रहे हैं, और इस मंच के माध्यम से मैं एमडी होने के नाते और शिक्षाविद होने के नाते सभी अभिभावक जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे वादा करता हूँ कि जो पेडागोजी हम कोटा में लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सिलेक्शन होते हैं, उसको पूर्ण रूप से वापी में हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे और बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज देंगे। हाँ, इस मंच के माध्यम से कोई झूठा वादा भी नहीं करते हैं कि मोशन में एडमिशन लेने से आपके सिलेक्शन की गारंटी हो जाती है। कोई अगर ऐसा करता है तो वो गलत करता है। जाहिर सी बात है कि इसमें बच्चे का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, उसको खुद को भी कर्मठता से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, पर जो उसकी पढ़ाई के साथ साथ जितनी भी मूलभूत सुविधाएं उसको शिक्षा में चाहिए, तो सारी हम सुविधाएं उसको मुहैया कराएंगे और कोटा जैसी पेडागोजी पूरी वापी में लाएंगे। जैसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मेरे बारे में इतना पढ़ा है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और क्योंकि मैं मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा था, पहली बात मैं इस विचारधारा के खिलाफ हूँ किसी एक टेस्ट के बेसिस पे। जैसे मेरा पहली बार एक टॉप कोचिंग में एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि एक टेस्ट हुआ। जब टेस्ट हुआ तो मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा मैं इस विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि एक टेस्ट के बेसिस पे जज कर लेना कि बच्चा लायक है या नहीं है, ये सही बात नहीं। तो मान लीजिए कोई बच्चा सीबीएसई के टॉप स्कूल जहाँ की 4 लाख रुपए फीस हो, उस बच्चे की हो सकता है 9-10 में ग्रूमिंग बहुत अच्छी हुई हो सकता है गरीब परिवार का हिंदी परिवेश का बच्चा हो जो गांव से आता हो सकता है उसकी ग्रूमिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है, पर उसका आईक्यू कमजोर हो ये जरूरी नहीं है। मैं कहता हूँ बेसिक अबव एवरेज अगर आपका आईक्यू है और आप 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना जानते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। मैं बस बच्चे को ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी निर्णय कि मुझे इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, इसका निर्णय प्रभाव में न ले। स्वयं का आत्मचिंतन करें कि वाकई क्या मुझे ये फील्ड पसंद है। कहीं मैं फील्ड इसलिए तो नहीं चुन रहा हूँ कि पापा का दबाव है, मम्मी का दबाव है, या मेरे किसी दोस्त का दबाव है कि मेरे 4 दोस्त मेडिकल में जा रहे हैं तो मुझे भी मेडिकल में जाना चाहिए। ऐसे किसी निर्णय को ना लें। दूसरी बात जो आपने मेरे को बोली, जो आपका प्रश्न था कि बहुत सारे प्रदेशों के बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं कोटा में, और बहुत सारे जगह पे हमारे सेंटर हैं। जाहिर सी बात है परवरिश का, जगह का, माहौल का अंतर नजर आता है। ऐसे बच्चे जो कि, पर दोनों के फायदे नुकसान हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो जो बहुत स्ट्रॉन्ग अपब्रिंगिंग से बच्चे आ रहे हैं, जो अमीर परिवार से बच्चे आ रहे हैं, टॉप स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, उनकी अपनी एक थोड़ी सी खासियत है। जो बच्चे गांव परिवेश से आ रहे हैं उनकी अपनी एक खासियत है। अगर मैं दोनों को बताऊं तो दोनों के पास अपनी खासियत है। अगर दोनों बच्चे दोनों की खासियत ले लेंगे तो जीत जाएंगे।